मंडी को लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। भूस्खलन और बारिश से जनजीवन बेहाल है। 171 सड़कें, 89 बिजली ट्रांसफार्मर और 78 पेयजल योजनाएं ठप हैं। सराज में सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। 70 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। खलौट में 22 ट्रांसफार्मर फेल हो गए हैं। सुंदरनगर, गौहर, करसौग, धर्मपुर में गंभीर हालात हैं। पेयजल का भी संकट गहरा गया है। प्रशासन की ओर से बहाली का काम जारी है। लोगों से भी अपील की गई है ऊपरी क्षेत्रों, नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों में न जाएं। तो मंडी में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। मंडी जो सबसे ज्यादा प्रभावित है बारिश के चलते, प्राकृतिक आपदा के चलते, यहां पर भी बारिश का फिर से येलो अलर्ट है। तो भूस्खलन और बारिश से पहले ही जनजीवन बेहाल है। सड़कें बाधित हैं, बिजली पानी ठप है कई जगहों पर। सराज में सबसे ज्यादा असर पड़ा। 70 से ज्यादा सड़कें सराज में बंद पड़ी हुई हैं। वहीं 22 ट्रांसफार्मर फेल पड़े हुए हैं। खलौट में पानी भी बाधित है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। हमारे साथ मंडी से सचिन शर्मा जुड़ रहे हैं और सोलन से विशाल वर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम मंडी चलते हैं। मंडी को लेकर भी एक बार फिर से येलो अलर्ट है। सचिन, ये बताइए कि अभी मंडी का मौसम कैसा है और पहले ही जो नुकसान हुआ है उससे मंडी कितना उबर पाया अभी तक? जी, मंडी जिला में कल येलो अलर्ट जारी किया था। देर रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। कई स्थानों पे तेज बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही है। कहीं इसी दौरान लगातार लैंडस्लाइड और जलस्तर लोगों बढ़ रहा है। बात की तो नेशनल हाईवे की अभी 8 बजे के करीब एक और बड़ा लैंडस्लाइड आया, यहाँ पे फिर बाधित हो गया है। और वहाँ पे एक 50 नंबर की गाड़ी है जो उसकी मंदिर की स्पीड में आई है, जिसमें कार ड्राइवर सवार अकेला था, वो उसकी जान बच गई है। गाड़ी पलट चुकी है। बात की जाए तो मंडी जिला पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे लैंडस्लाइड या भारी नुकसान ना हो। बात की जाए सराज क्षेत्र अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहाँ पे अभी भी 70 से करीब सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। पेयजल परियोजनाएं ठप है और ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हुए हैं। बात की जाए तो अभी तक कुछ ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे बिजली भी नहीं पहुंच पाई है। लोग अंधेरे में रात निकाल रहे हैं। वही आप बात की है धर्मपुर क्षेत्र, वहाँ पे भी सड़कों की बुरी हालत है। मंडी जिला में परसों जो लैंडस्लाइड है उसके कारण भी वहाँ पे गर्म पानी पीने की समस्या आ रही है। विभाग की तरफ टैंकरों के द्वारा लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है। ठीक है विशाल, सोलन में क्या स्थिति है? बिल्कुल अजीता जी, सोलन है। सोलन में मौसम इस समय खराब बना हुआ है और देर रात से जो है हल्की हल्की बारिश जो है सोलन में हो रही है। और अभी भी मौसम को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि आज भी जो मौसम है साफ नहीं रहने वाला है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद बारिश हो सकती है। विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है और ऐसे में गाड़ियों को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हालात ऐसे बने हुए हैं कि सोलन में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि कुछ देर के लिए मौसम साफ हो जाता है और उसके बाद से जो है ऐसी स्थिति बन जाती है कि कुछ समय बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सचिन, मंडी में क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, ऐसे में रह रहकर बारिश हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो जनजीवन बहाल करने का काम है उसमें भी खलल पड़ रहा होगा, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लगातार ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट मंडी जिला के लिए जारी किया जाता है और बारिश भी इतनी तेज हो रही है कि नदी नाले उफानों पर है। जो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की सप्लाई है, मोस्टली जितनी वो नदी नालों से उठाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है कि वहाँ पे गार आ रहा है तो पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध आना बड़ा मुश्किल से होती बड़ा मामला बना हुआ है। ये बात की है अगर ट्रांसफार्म है तो ट्रांसफार्म तभी ठीक हो पाएगी जब सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छे से जुड़ पाएगी, या ये सड़कें पूरी जा चुकी हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना है। ट्रांसफार्म भी ऐसे कि पहाड़ियों के ऊपर हैं, वहाँ मलबे भी ढह जाते हैं। तो प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती अभी सुधार करने की है। पर प्रशासन पूरी तरह जो लगा हुआ है, पीडब्ल्यू विभाग की बात करें या यूट्यूब विभाग की बात की जाए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी प्रशासन अलर्ट मोड पे जिस स्तर पे कार्य हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ सचिन बने रहिएगा। विशाल, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन, आपसे अगली खबर पे बात करते हैं।
तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट, यानी कई जगहों पर अभी बारिश होगी। इधर मंडी के गौहर में बड़ा हादसा हुआ है। 150 फीट गहरी खाई में एक प्राइवेट बस गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुल 9 लोग सवार थे। बाकी यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो 150 फीट गहरी खाई में ये प्राइवेट बस गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंडी के गौहर में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो मंडी के गौहर में प्राइवेट बस खाई में गिर गई, जिसके चलते एक महिला की जान चली गई। 4 लोग घायल हो गए हैं। बाकी यात्रियों को भी चोटें आई हैं। सभी का इलाज चल रहा है। सचिन के पास चलते हैं, हमारे मंडी संवाददाता। सचिन, इस हादसे की क्या डिटेल्स हैं? कितने बजे ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ और कौन लोग थे जो इस बस में सफर कर रहे थे? लोकल रोड है ये मंडी का, जो मंडी से जहल की तरफ जाता है, जो गौर होते हुए शाला और गांव ऐसे क्षेत्र में जो इंटीरियर एरिया वहाँ पे जाता है। जो इंटीरियर एरिया के रास्ते हैं वो सड़कें बड़ी टाइट होती हैं। तो आज तो जो बरसात है इसके कारण जिसके कारण भारी नुकसान है, या पीडब्ल्यूडी को काफी नुकसान हो चुका है। कई जगह पे डंगे बैठे हैं या ढीले पड़े हैं, नुकसान हो रहा है। और ये हादसा भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ता देखा जा रहा है। तो कल 5:30 बजे के करीब शाम को जैसे बस वहाँ पहुंचती है, एक मोड़ के साथ ही मोड़ काटते ही नीचे पलट जाती है। उसमें 9 लोग सवार थे, कलेक्टर ड्राइवर 11 हो जाते हैं। तो उसमें 9 लोग सवारियां घायल हुई हैं, जो और एक की उसमें डेथ हो गई है। जो कलेक्टर है वो भी गंभीर रूप से घायल है, उसे मेडिकल कॉलेज नेशनल आपको रेफर कर दिया गया था। उसमें के साथ ही जो सवारियां थी उसमें 3 सवारियां गंभीर रूप से घायल थी, उनको भी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। अभी बात की जाए तो अभी जो कलेक्टर था उसकी स्थिति स्टेबल है, उपचार चल रहा है। अभी प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए। रात को ही एसडीएम गौर द्वारा लोगों से, जो घायल लोगों से उनको मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके फौरी राहत प्रदान की गई। बहुत शुक्रिया आपका।